आज की दुनिया में जहां दिखावे और छवि को अधिक महत्व दिया जाता है, सच्चाई कई बार छिप जाती है। हम सभी किसी न किसी रूप में ऐसी स्थिति का सामना करते हैं जहां हम सच जानते हुए भी उसे कहने से डरते हैं। इस कहानी में हम एक ऐसे राजा की कहानी जानेंगे जो दिखावे और झूठ के जाल में फंस जाता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चाई चाहे कितनी भी असहज क्यों ना हो, वह हमेशा महत्व रखती है। यह कहानी प्राचीन समय के एक राजा की है जो अपने राज्य में सबसे शानदार कपड़े पहनने के लिए प्रसिद्ध था। राजा का सबसे बड़ा शौक नए नए कपड़े पहनना था। उसे अपने राज्य की समस्याओं से ज्यादा इस बात की चिंता रहती थी कि लोग उसके कपड़ों की तारीफ करें। एक दिन राज्य में दो ठग यानी कि चालाक लुटेरे पहुंचे और उन्होंने अपने आप को कुशल वस्त्र बनाने वाले कारीगरों की तरह पेश किया और फिर कुछ ही दिनों में उन लोगों की ख्याति पूरे शहर में फैल गई। उन्होंने राजा से मिलने का अनुरोध किया, जिसे राजा ने स्वीकार कर लिया। अगले ही दिन वे लोग राजा के पास पहुंच गए और कहा कि हे महाराज, हम आपके लिए ऐसा अद्भुत कपड़ा बना सकते हैं जो दुनिया में सबसे अनोखा होगा। यह कपड़ा केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देगा जो बुद्धिमान और अपने काम के योग्य हैं। जो मूर्ख या अयोग्य होंगे उन्हें यह कपड़ा दिखाई नहीं देगा। राजा को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत ही उन ठगों को इस जादुई कपड़े को बनाने का आदेश दिया। ठगों ने राजा से भारी धनराशि ली और दिखाने के लिए अपने काम में जुट गए, लेकिन असल में वे कोई कपड़ा नहीं बना रहे थे। वे सुई धागा लेकर केवल हवा में हाथ हिलाते रहते, मानो वे किसी अदृश्य कपड़े को बुन रहे हों। कुछ दिनों बाद राजा ने अपने मंत्री को भेजा कि वह जाकर देखें कि कपड़ा कैसा बन रहा है। मंत्री ने जाकर देखा, लेकिन उसे वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह घबरा गया, क्योंकि अगर वह कहता कि उसे कपड़ा दिखाई नहीं दे रहा है तो उसे मूर्ख और अयोग्य समझा जाएगा। इसलिए उसने ठगों की तारीफ की और राजा को बताया, महाराज, कपड़ा अद्भुत है। राजा बहुत खुश हुआ और कुछ समय बाद उसने खुद जाकर कपड़ा देखने का फैसला किया। जब राजा ने देखा कि ठग हवा में हाथ हिला रहे हैं, उसे भी कुछ दिखाई नहीं दिया, परंतु वह यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि वह मूर्ख या अयोग्य हो सकता है। इसलिए उसने कहा, यह कपड़ा तो वास्तव में अद्वितीय है। राजा ने ठगों से कहा कि वह इस कपड़े को पहनकर अपने राज्य में एक बड़ी परेड करेगा। ठगों ने राजा को कपड़े पहनाने का नाटक किया। राजा ने खुद को दर्पण में देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर भी उसने यह सोचकर चुप्पी साध ली कि शायद उसके अलावा सभी को यह कपड़ा दिखाई दे। राजा ने परेड की घोषणा कर दी और पूरे राज्य के लोग राजा को देखने के लिए जमा हो गए। राजा गर्व से बिना कपड़ों के परेड में चल रहा था। कोई भी व्यक्ति यह कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था कि राजा नग्न है, क्योंकि हर कोई डरता था कि अगर उसने सच कहा तो उसे मूर्ख समझा जाएगा। लेकिन तभी एक मासूम बच्चे की आवाज आई। वह चिल्लाया, राजा तो बिना कपड़ों के हैं। बच्चे की बात सुनकर लोग धीरे धीरे हंसने लगे और कहने लगे, हाँ, बच्चा सच कह रहा है, राजा के पास तो कोई कपड़े ही नहीं हैं। राजा ने अपनी स्थिति को समझा, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ, लेकिन उसने अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए चुपचाप परेड जारी रखी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सच्चाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दिखावा, झूठ और बाहरी आडंबर लंबे समय तक नहीं टिक सकते। एक न एक दिन सच्चाई जाहिर हो ही जाती है। जीवन में कई बार हम ऐसे हालातों का सामना करते हैं जहां सच बोलना मुश्किल होता है, लेकिन सच्चाई का हमेशा एक खास स्थान होता है, चाहे वह कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। जिस तरह से राजा और उसके राज्य के लोग अपने डर और भ्रम में जी रहे थे, हम भी कई बार अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में दिखावे या समाज के दबाव के कारण सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं। जीवन की सच्चाई यह है कि ईमानदारी और सच्चाई किसी भी रिश्ते या समाज की नींव होती है। जैसे इस कहानी में एक मासूम बच्चे ने सच्चाई को बेझिझक कह दिया, उसी तरह हमें भी खुद के और समाज के प्रति ईमानदार होने की जरूरत है। दोस्तों, यह कहानी केवल एक राजा की नहीं है, बल्कि हम सभी की है। कई बार हम भी दिखावे और झूठ के जाल में फंस जाते हैं, पर जब सच्चाई सामने आती है तो हमें अपनी गलती का एहसास होता है। याद रखें, सच्चाई ही वह रोशनी है जो हमें अंधकार से बाहर निकालती है। दोस्तों, जिस तरह से यह कहानी हमें जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख देती है, वैसे ही आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ दूसरी शिक्षाओं के बारे में जो हमारे जीवन निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। महान दार्शनिक सुकरात ने कहा था
जबकि हर व्यक्ति को यह सवाल खुद से बार बार पूछना चाहिए कि क्या मैं जीवन में सही दिशा में जा रहा हूं? इसका अर्थ केवल बाहरी सफलता या समाज के मानदंडों के अनुसार जीना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि क्या हमारी सोच, हमारे मूल्य और हमारे कर्म नैतिकता और सच्चाई पर आधारित हैं। सुकरात मानते थे कि अगर हम सही रास्ते पर हैं तो हमारे जीवन में शांति और संतुलन होगा। यह शिक्षण आज के युग में भी बेहद महत्वपूर्ण है, जब हम भौतिक सफलता और दिखावे के पीछे भाग रहे हैं। सुकरात की यह सीख हमें अपने भीतर झांकने और अपने जीवन की दिशा को लेकर ईमानदार होने की प्रेरणा देती है। अगर हम खुद से यह प्रश्न बार बार पूछें तो हम अपने निर्णयों को सही और सच्चाई के आधार पर तय कर पाएंगे, न कि समाज के डर या भ्रम में पड़कर। सही रास्ते पर चलने का अर्थ है खुद के प्रति सच्चे रहना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। सच्चाई को छिपाना खुद से भागना है। सुकरात का यह महत्वपूर्ण शिक्षण हमें यह समझाता है कि जब हम सच्चाई से मुंह मोड़ते हैं, हम असल में अपने आप से ही भाग रहे होते हैं। सच्चाई चाहे कितनी भी कड़वी या असहज हो, उसे स्वीकार करना ही हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मुक्त करता है। झूठ या भ्रम के पीछे छिपने से हम एक ऐसी काल्पनिक दुनिया में जीने लगते हैं जो वास्तविकता से दूर होती है। यह न केवल हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है, बल्कि हमें अंदर से खोखला कर देती है। आज के दौर में जब लोग अक्सर दिखावे और झूठे आडंबर में जीने की कोशिश करते हैं, यह शिक्षा बेहद प्रासंगिक है। हम दूसरों को खुश करने के लिए या अपने डर से बचने के लिए सच्चाई को छिपाते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि सच्चाई को स्वीकार करना हमारे आत्मविकास का पहला कदम है। सच्चाई को अपनाने से हमें अपने जीवन के साथ ईमानदारी का रिश्ता बनाने का अवसर मिलता है और यह हमें आंतरिक शांति और संतुलन देता है। याद रखें, सच्चाई से मुंह मोड़ना केवल अस्थायी राहत देता है, लेकिन अंततः यह हमें और अधिक संघर्ष में डाल देता है। सच्चाई से भागने के बजाय उसका सामना करने का साहस विकसित करना ही असली मुक्ति है। अज्ञानता नहीं, झूठ सबसे बड़ा शत्रु है। सुकरात ने अज्ञानता को बुराई कहा, लेकिन उनका मानना था कि झूठ उससे भी बड़ा शत्रु है। उन्होंने कहा, अज्ञानता दूर की जा सकती है, पर झूठ जानबूझकर बोया गया बीज है जो समाज और आत्मा को भीतर से नष्ट करता है। जीवन में हम अक्सर दूसरों से झूठ बोलते हैं या खुद से झूठे वादे करते हैं, और यह झूठ धीरे धीरे हमें उस सच्चाई से दूर कर देता है जो हमें वास्तव में खुश और संतुलित रख सकती है। दोस्तों, इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि सच्चाई को छिपाना कितना आसान लगता है, लेकिन अंततः यह हमेशा उजागर हो ही जाती है। दिखावे और भ्रम में जीना आसान हो सकता है, लेकिन सच्चाई का सामना करने में ही असली साहस होता है। एक पुरानी चीनी कहावत है, सच्चाई तलवार की तरह होती है, तेज और कठोर, परंतु वही न्याय की नींव है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम सच को कहने या स्वीकार करने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि हम समाज, स्थिति या दूसरों की नजरों में खुद को कमजोर या अयोग्य नहीं दिखाना चाहते। लेकिन ध्यान दें, सच्चाई हमेशा मजबूत होती है। वह हमारे भीतर एक ऐसी स्पष्टता लाती है जो हमें भ्रम से निकालकर सही दिशा में ले जाती है। दुनिया के महान विचारक लाओत्जू ने कहा, जो जानता है वह बोलता नहीं, जो बोलता है वह जानता नहीं। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति सच्चाई से जुड़ा होता है वह अपने शब्दों में विनम्र और सरल होता है, क्योंकि सच्चाई खुद बोलती है। दिखावे और झूठ के आवरण के पीछे छिपने से हम अपनी असली पहचान खो देते हैं। याद रखें, सच्चाई चाहे असहज हो, पर वह हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है, और जैसे जैसे हम सच्चाई के करीब आते हैं, हम खुद को और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर समझने लगते हैं। सच्चाई हमें आजाद करती है और वही हमें जीवन में सही दिशा देती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार कमेंट में साझा करें। धन्यवाद।